तो हिरण्यकश्यपु आया। देवऋषि नारद जी ने कयाधु को समर्पित कर दिया। भैया 3 पुत्र पहले थे, चौथे बालक का जन्म बाद में हुआ और उसी बालक का नाम प्रहलाद हुआ है। जय हो। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी का जन्म हो गया। हिरण्यकश्यपु बड़ा गदगद हुआ, इतना दिव्य बालक का जन्म हुआ है। प्रहलाद को लेकर के महाराज उस बालक को लिया और गुरुजी के पास में गए, शुक्राचार्य के पास गए। महाराज जैसे गुरुजी के आश्रम में वो बालक पहुंचा तो वहां तो आनंद आ गया, बड़ा आह्लाद हो गया, आनंद हो गया। शीतल मंद वायु का संचार होने लगा, कमल खिलने लगे, पुष्प वृक्ष जो हैं पुष्पित फलित होने लगे, गाय माताओं के द्वारा दुग्ध स्वयं झरने लगा, आनंद प्रकट हो गया। शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजन ये बालक है या कोई बवाल है? अरे इसके आने से इतना आह्लाद यहां पर हो गया है। हे राजा, जिसके आने से इतना आह्लाद हो गया, आनंद हो गया, हम तेरे बालक का नाम प्रहलाद रखते हैं। बोले प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी का जन्म हो गया। अब तो धीरे धीरे प्रहलाद बड़े होने लगे। तो हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि प्रहलाद को राक्षसी विद्या सिखाई जाए। प्रहलाद को राक्षसी विद्या सिखाने के लिए शुक्राचार्य के जो शिष्य हैं सन्नामर्त, उनको कहा आप प्रहलाद को राक्षसी विद्या सिखाओ। सिखाने लगे। लेकिन भैया प्रहलाद के जीवन में कोई असर नहीं होना है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने तो भगवान की भक्ति की, कारी कामरी को ओढ़ रखा है। ऐसी ओढ़ी कारी कामरी बापे चढ़े न दूज और रंग। कोई असर नहीं हुआ। एक दिन महाराज सन्नामृत ने क्या किया, प्रहलाद को नवीन वस्त्र पहनाए और नवीन वस्त्र पहना करके महाराज उनको राजभवन में लेकर के गए, राजा की गोद में बिठाया। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा प्रहलाद अब तक तुमने क्या सीखा है? तो प्रहलाद ने नवदा भक्ति को बताया। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्। नवदा भक्ति को बताया, पिताजी पहले श्रवणम कथा सुनो और जिसकी कथा सुने उसी का कीर्तन करो, स्मरण करो, चरण सेवा करो, अर्चना करो, वंदना करो, दास्य भाव रखो, आत्म निवेदन कर दो। नवदा भक्ति को बताया। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया। और हिरण्यकश्यपु ने वहीं से प्रहलाद को उठाया और फेंक दिया है। और कहा कि जो प्रहलाद को मारेगा उसी को पुरस्कार दिया जाएगा। भैया प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। पहाड़ों से गिराया, भगवान ने रक्षा की। जल में डुबाया, भगवान ने रक्षा की। हाथियों से कुचलवाया,
भगवान ने रक्षा की। जेल में बंद कर दिया, भगवान ने रक्षा की। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका तो जिसको अग्नि कवच मिला हुआ था वो अग्नि में लेकर के बैठ गई, लेकिन वहां भी भगवान ने रक्षा की। शुक्राचार्य जी आए और कहा, राजन अब तुम चिंता त्याग दो, मैं स्वयं प्रहलाद को अध्ययन कराऊंगा, गुरुकुल में भेजो। तो प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा गया। तो असुर बालकों ने आज बड़े अनुनय विनय करते हुए प्रहलाद जी को कहा, भैया प्रहलाद एक बात बताओ, अभी से तुम नारायण नाम के पीछे क्यों पड़े हो? ये बुढ़ापा किस काम में आएगा? बुढ़ापे में भजन कर लेना। प्रहलाद जी ने कहा, कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागिवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्याध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद जी ने कहा, जिसने अपने मन को बचपन से भगवान के चरणों में नहीं लगाया वो बुढ़ापे में कैसे लगा पाएगा? भैया अरे बुढ़ापा जो होता है उसमें तो भजन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए बाल्यकाल से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। भैया आपको इतना ज्ञान कहां से हो गया? हमें तो इतना ज्ञान हुआ नहीं, तुम्हारे गुरुजी भी हैं, हमारे भी यही है। तो कहा, प्रहलाद जी ने कहा, हमारे गुरुदेव जो हैं भगवान नारद हैं, सबकी नैया पार लगैया। सबके गुरुदेव हमारे जो नारद जी हैं, नारद जी से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। महाराज असुर बालकों ने कहा, तो नारद जी ने आपको ज्ञान क्या दिया है? प्रहलाद जी ने कहा, देखो भगवान का जो दर्शन है वो किनको होता है, भगवान किसको मिलते हैं? तो कह दिया, ना दानम ना तपो निज्या ना शौचम ना व्रतानि च प्रियते अमलिया भक्त्या हरिरन्यद्य विडंबनम। भैया भगवान दान से, पूजा पाठ व्रत संयम से अवश्य मिलेंगे, लेकिन जल्दी भगवान को प्रसन्न करना हो तो प्रियते अमलिया भक्त्या, अमल भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। और अमल भक्ति कैसे आती है? भगवान का कीर्तन गाने से। अब हमारे मध्य में प्रहलाद जी का आगमन हो रहा है।